हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं और रजत सर दोनों लोग आप लोगों के लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं। विशेष में क्या है कि यहाँ पर पहले तो मैं अभी इतनी जल्दी नहीं बताने वाला, पहले रजत सर से बोलना चाहूँगा। रजत सर, आप बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर क्लासेस का इंतजार तो सभी बच्चे कर रहे सभी थे बच्चे कर रहे और थे। यूट्यूब पे पढ़ पढ़ के सोच रहे थे कि सर यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कर लिया हमने, अब तो रियल क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है और इसका इंतजार अब आपका खत्म हो चुका है गाइज। आप सभी को बता दूं गाइज कि क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली थी 29 से, वो 29 तारीख से ही स्टार्ट हो रही है और आप सभी को सबसे पहली क्लास फाउंडेशन बैच की वो देखने को मिलेगी 29 तारीख को। और इनफैक्ट सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उसके बारे में बताएंगे एक एक करके। प्रमोद सर, यहाँ पे सबसे पहले परिवर्तन बैच लिखा हुआ है, जिसका इंतजार मुझे लगता है ना कि यूपी के तो सभी डिप्लोमा एस्पिरेंट को होगा जिन्होंने पेट का एग्जामिनेशन दिया होगा। तो सर ये परिवर्तन सर, मुझे ये लगता है ना, वो जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया और जो 2022 में दिए हैं उनको भी तैयारी करनी चाहिए सर। 100%, क्योंकि इनफैक्ट वैकेंसीज आ रही हैं तो डेफिनेटली आएंगी आगे भी। और आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 4016 पर्टिकुलर पोस्ट है यहाँ पे। सर इस बैच में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 29 तारीख से ही। 29 तारीख से इसमें साइंस वगैरह जो एसएससी जेई वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, उनको मिलेगा नॉन टेक। आप लोगों को भी नॉन टेक दिया जा रहा है। प्रोबेबली आपको ये मान के चलना है कि टेक्निकल पोर्शन ही पढ़ना है, टेक्निकल भी स्टार्ट हो रहा है तो टेक्निकल पोर्शन को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देना है आपको। नॉन टेक चांसेस ज़्यादा हैं कि नहीं पूछा जाएगा आपसे आपके मेंस यानी कि जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें। क्या लेकिन सर साइंस आ रहा, साइंस अगर पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के आ जा रहे हैं। बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं कहूंगा ना सर कि ये बच्चे वो भी होंगे जो एसएससी जेई भी देंगे तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, इसलिए नॉन टेक पोर्शन भी ऐड है। और सबसे अच्छी बात है इसमें टेक्निकल पोर्शन जो आपका चलेगा, टेक्निकल पोर्शन जो स्टार्ट होगा उसके एक लेक्चर पहले लेक्चर से स्टार्ट हो। जैसे सपोज करो कि आप सोचते हो ना कि कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, शुरुआत हम एक सब्जेक्ट से कर रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद आपको धीरे धीरे डोज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर पढ़ना उतना ही जरूरी है और उतनी जल्दी खत्म करना भी जरूरी है जितना इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट की। जैसे सपोज करो कि आपको लगता है कि आरसीसी, सोम, बिल्डिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपने सही समय पे पढ़ना शुरू कर दिया लेकिन सही समय पे खत्म नहीं हुआ। एग्जामिनेशन आ जाते हैं सर, खत्म ही नहीं होते हैं बच्चों के। बिल्कुल सही बात है। तो खत्म भी करना जरूरी है, इसलिए आपके लिए ये स्ट्रेटजी रखी गई है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी चलेंगे। उनके रिवीजन के लिए आपके पास भरपूर टाइम है, चाहे मन करे एक सब्जेक्ट देखो, चाहे मन करे 2-3 सब्जेक्ट को बार बार देखो। तो सर ये बैच है 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और इन सभी बैचेस में अभी आगे और भी बताने वाले हैं कौन कौन से बैच। इसके अलावा एक यूपी ट्रिपल एससी का बैच जिसमें डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस तो मिलेंगे, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी, ये सारी चीजें मिल रही हैं। सर ये हैंडआउट जो है बच्चों को देते हैं टीचर्स जो पढ़ाते हैं, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक बार बताइए सर। यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ क्लास नोट्स तो प्रोवाइड करवाई जाती है, जो आपको पढ़ाया जाता है उसको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है। और यहाँ पर ये जो हैंडआउट्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो आपको बता दिया जाता है। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप एक बार जरूर उस पर क्लिक करेंगे इस जगह कि यार पढ़ना है, सर ने बिल्कुल मतलब कुछ हमको बोला है इस वजह से। और इनफैक्ट सर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस टीचर्स को अच्छे लगते हैं कि ये बच्चे को लगाना चाहिए, तो वो हैंडआउट के फॉर्म में दे देते हैं और उसको आप कभी भी लेक्चर देख रहे होगे तो वहाँ पे वो हैंडआउट दिखता है। तो सबसे अच्छी बात है इन हैंडआउट्स की कि आप जब भी पढ़ते हो, प्रिपरेशन करते हो, आपको सही समय पे सही क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती हैं, आपको वहाँ पे लेक्चर के पास में मिल जाते हैं। अरे सर, यहाँ पर एक बच्चों को और डाउट आता है कि सर ये जो आपके बैच है यूपी ट्रिपल एससी जेई में, तो क्या सर अगर आप ये पढ़ाएंगे तो कोई बुक की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं बेटा, देखो यार, बहुत जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। आप बुक के चक्कर में अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किताब से पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, भले ऑनलाइन मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बुक सबसे बेस्ट होती हैं, लेकिन उसके लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 3 से 4 साल, जो सेमेस्टर की सारी किताबें हैं अगर उनको आपको निचोड़ करना है उनका, तो आपको इतना रिक्वायर्ड टाइम है। 2 साल तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए आपको पूरा अच्छे से निपटाना है तो। और वो भी तब पढ़ पाओगे जब आपको सब्जेक्ट को समझाने वाला कोई होगा। उन सभी बुक का निचोड़ हम जब आपको दे दे रहे हैं तो इस समय आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लास में प्रोवाइड की जाएंगी। उसकी नोट्स आपको खुद से बनाने होंगे। पीडीएफ हालांकि हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि आप हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाएं, वो आपके लिए बेटर होगा। और तो सर आगे दिखाते हैं बच्चों को फाउंडेशन प्रो बैच जो आरआरबी जेई का है। अब ये भी बैच सर बहुत अवेटेड था, बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे। गाइज आपको बता दूं, आरआरबी की वैकेंसीज तो आपको 100% पता चल गया 2024 में देखने को मिलेंगी, तो इसीलिए आरआरबी जेई का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी
कि सर आरआरबी के लिए हमें एक बैच दे दो, चाहिए हमें, पढ़ना है अभी से अगर नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन जब आएगा तो चाहे CBT 1 हो या CBT 2 हो, दोनों में प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे इसमें पूरा कंटेंट आपके लिए है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, मॉक टेस्ट जो होंगे ऑल इंडिया लेवल पे वो आपके ऐप में ही आपको कंडक्ट कराए जाते हैं। लाइव क्लासेस तो सारी मिल रही है, 29 तारीख से ये भी स्टार्ट हो रहा है। और इन सभी बैचेस में सर ऑलमोस्ट इनरोलमेंट डन हो चुके हैं, कुछ सीटें जो बची हुई हैं उसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं डेफिनेटली अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर फाउंडेशन प्लस, ये सबसे प्यारा बैच है और इस समय तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फाउंडेशन के जो स्टार्टिंग के बैचेस थे उनमें पढ़ा के ऐसा फील हुआ कि बच्चों को बहुत मज़ा आया। लास्ट टाइम तो काफ़ी रिजल्ट सर इसी से मिले हमारे। बिल्कुल। और गाइज फाउंडेशन प्लस बैच चूँकि नोटिफिकेशन प्रोबेबली आज कल परसों में किसी भी दिन आ सकता है, इसलिए इस समय शुरुआत करने का यही रीज़न था कि बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हाईली चार्ज मोटिवेटेड रहते हैं और उन मोटिवेटेड स्टूडेंट को पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आपके लिए ये फाउंडेशन प्लस बैच है, सारी चीज़ें और सर प्राइस भी लिखे हुए सभी बैचेस को। बच्चों को बताना चाहूँगा कि अंडर 24/7 समय समय पे ऑफर्स लाता रहता है। इस समय जो ऑफर चल रहे हैं उस पर महापैक जो होते हैं, इंजीनियरिंग महापैक, उस पर डबल वैलिडिटी मिल रही है। और सिविल इंजीनियरिंग का महापैक अंडर 24/7 एप्लीकेशन पे है सर, उसको बच्चा इनरोल कर लेगा अगर एक बार महापैक को, तो क्या ये अलग से एक एक बैच को इनरोल कर? नहीं सर, अगर वो महापैक में इनरोल कर लिया तो उसको तीनों बैच मिल जाएंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट सर पुराने बैचेस भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिल जाएंगे सर, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएंगे। भाई साहब तुम्हें जो भी ज़रूरतें पड़ती हैं ना वो सारी ज़रूरतें तुम्हारी फुलफिल हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, आप सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में इनरोल कर लीजिए अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। और यहाँ पे डिस्काउंट कोड का कॉलम अभी खाली दिख रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे बिल्कुल सर बता देते हैं बच्चों को कूपन कोड और स्पेशल कूपन कोड दोनों बता देते हैं। एक कूपन कोड है Y293 और मुझे लगता है कि बच्चों को तो अब याद हो गया होगा सर। एक कूपन कोड है Y579। तो भाई आपको ज्वाइन करना है, मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करना है, ऑफर में ज्वाइन करना है। बहुत बार पूछते हो, ऑफर चल रहा है, जाके ज्वाइन करो और ऑफर के बाद इंतजार भी नहीं करना है। एक दिन बाद क्लास स्टार्ट हो रही है, आज 28 तारीख हो गई, इनफैक्ट एक ही दिन बाद अगले दिन से क्लास स्टार्ट हो रही है। मुझे लगता है ना, अगर अभी कुछ बच्चों के मन में भी डाउट होगा, जैसे कि UPTPLSC JEE हिंदी में भी अब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्या महापैक में वो भी इंक्लूड हो जाएगा? अगर अभी महापैक, क्योंकि अभी महापैक में डबल वैलिडिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला सर कि UPTPLSC JEE का एक हिंदी का बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इनफैक्ट SSC JEE का भी, जो कि प्रॉपर हिंदी में टीच किया जाएगा। तो उस बैच में आप में से किसी भी बच्चे को इनरोल करना होगा तो महापैक अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ऑलरेडी वो बैच मिल जाएगा। ठीक, वो बैच स्टार्ट होगा प्रोबेबली 9 तारीख से, अगले महीने में, अप्रैल में, या फिर 11 तारीख से। तो आपको वो बैच अलग से भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी वाला बैच भी इंक्लूडेड है। अगर आपने प्लान करा है अपनी प्रिपरेशन को तो 100% अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए अंडर 24/7 एप्लीकेशन और वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग महापैक में या फिर इंडिविजुअल बैचेस में जहाँ आपकी इच्छा वहाँ ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को एंजॉय कीजिए अच्छे से और अपनी प्रिपरेशन को तगड़े तरीके से कीजिए और फाइनल सिलेक्शन में अपनी लिस्ट में अपना नाम एक बनाइए। और हमें भी खुशी मिलती है सर तभी जब बच्चे मिलने आते हैं सिलेक्शन के बाद। सर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में बस यही है कि भाई इस बार ऐसा ना हो कि कहीं गलती हो जाए, याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने गलती किया, गलतियों से सीखे हैं, तो आप खुद मत गलती करिए। इस बार सिलेक्शन लेना है आपको, तो उसके लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, कोई इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है ना कि सर इस बार नहीं हो पाएगा, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़े नंबर से रुक जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि BRO MES मिल जाए, तो भाई क्यों ना थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कि CPWD मिल जाए। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हैं। इसके साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।